तो ये हम लोग की मैथ की क्लास है और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। तो जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें करना क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिक्स वाले से हम लोग करेंगे ना। हमने कहा था कि 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच नंबर इज़ टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। आपको बस इसमें यही बताना है कि कौन सा वाला राइट होगा। ठीक है, पेयर देखना है और बताना है कौन सा वाला राइट होगा नंबर लाइन में। तो चलो देखते हैं, बताते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 और 9 है, कौन सा पेयर है 2 और 9 है ना। तो देखो 2 और 9, तो जब 2 और 9 नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो 2 पहले आ जाता है और 2 के बाद में 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 कहाँ आएगा, 9 नंबर लाइन जब बनाएंगे तो 2 यहाँ, 3 4 5 6 और 9 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ना। तो नंबर लाइन जब बनाएंगे तो 2 और 9, तो जो 9 होगा, ठीक, 9 कहाँ होगा, 2 से राइट की ओर होगा, है ना। तो इसमें लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 9 इज़ द राइट फ्रॉम 2, या लिख देंगे 9 इज़ राइट टू ट्रू, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है -3 एंड -8। तो देखो -3 पहले आता है कि -8 पहले आता है। तो पहले -3 आता है ना, फिर -3 के बाद -4 -5 -8 है ना। तो देखो राइट कौन है, तो -3 राइट है। ठीक है, तो इसमें सब आप बता सकते हैं ना। अब बताओ 0 पहले आता है कि -1, तो 0 यहाँ आता है, -1 इधर आता है नंबर लाइन पे। तो राइट कौन हो गया, 0 हो गया। अब बताओ -100 की 1, तो -100 किधर आएगा, ये यहाँ किधर आए, कहीं आएगा, है ना। और 1 कहाँ आएगा, तो 1 है प्लस में, तो 1 इधर आएगा। अब राइट कौन है, तो 1 है राइट में, है ना। तो 6 का मैंने ABCD और F वाला बता दिया है और 7 वाला आपका होमवर्क है, सॉरी बाकी सब आपका होमवर्क है। अब 7 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है राइट ऑल द इंटीजर बिटवीन द पेयर, यानी पेयर में जो दिया गया उसमें इंटीजर लिखना है। तो देखो जब बिटवीन जब कहेगा तो समझना वो कैसे करेंगे। पूछेंगे बताओ 5 और 9 के बीच में कितने नंबर है, 5 और 9 के बिटवीन में कितने नंबर, तो कैसे बताओगे। तो 5 और 9 को छोड़ देना, और कैसे, 5 के बाद में 6 7 8, तो कितने नंबर हो गए, 3 नंबर हो गए। तो जब बिटवीन पूछेगा तो इसको जो पूछेगा उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है 0 एंड -7। तो 0 के बाद में क्या आता है, 0 के बाद में -1 आता है। तो 0 और -7 के बीच में बताना है कि कितने नंबर होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया है कि 0 और -7 को छोड़ देंगे। तो 0 के बाद में -1, फिर -2, सॉरी हमने गलत कर दिया, फिर से करते हैं इसको। ठीक है, 0 और -7 की ओर से जाना है ना, हाँ तो सही थे। 0 के बाद में 0 छोड़ देंगे तो क्या करेंगे, -1 -2 -3 आता है, -3 के बाद में -4, फिर -5 आता है, फिर आखिरी में -6 आता है। अब 0 और -7 के बीच में बताना था, तो 0 और -7 को इसीलिए मैंने छोड़ दिया है। तो कितने नंबर आएंगे, इतने नंबर आएंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, -4 और 4 के बीच में बताना है। ठीक है, तो जहाँ से जहाँ तक दिया होगा तुमको बस यही देखना है कि लेफ़्ट से चलना है और राइट तक लेके चलना है। तो -4 से 4 के बीच, तो -4 के बाद में क्या आता है, -3 आता है, फिर -2 आता है, फिर -1 आता है, फिर क्या आता है, 0 आता है, फिर आता है 1, फिर 2 और फिर 3 होता है ना। तो 4 और -4 के बीच में कितने नंबर हो गए, इतने नंबर हो गए। ठीक है, देखो इसमें करना क्या है, इसमें ध्यान समझना। जो पूछेगा उसमें तुमको पहले सबसे छोटे से लेकर के चलना है और बड़े तक लेके जाना है, लेफ़्ट से राइट की ओर चलना है। नंबर लाइन में मैंने बता भी रखा है, इससे पहले वाला वीडियो देख लेना जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसमें जो बिटवीन पूछ रहा है तो इसमें करोगे क्या कि इसमें जो पहला नंबर है और दूसरा नंबर है उसको छोड़ देंगे, बाकी जो भी आएगा उसको बता देंगे। सी वाला देखते हैं। ठीक, इसका कौन सा वाला, सी वाला, -8 और -15। तो देखो इसमें सबसे छोटा से लेके बड़े तक चलेंगे। सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा है 15। तो 15 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 14 से स्टार्ट करेंगे। तो -14 से स्टार्ट करेंगे और ऐसे लिखते जाएंगे, -13, ऐसे करके ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे। और कहाँ तक लिखते जाएंगे, तो मैंने क्या कहा, -8 लिखेंगे नहीं,
7 तक लिखते जाएंगे। ठीक है, ये सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब 8 वाला क्वेश्चन करते हैं। 8 वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -20। -20 से बड़ा लिखना है, तो बड़ा जब होता है तो मैंने क्या होता है राइट साइड चलना। तो बताओ -20 के राइट में क्या आएगा, तो -20 के राइट में क्या आएगा, -19 आएगा, है ना। दूसरा नंबर हो गया, फिर तीसरा नंबर -18 हो गया, फिर -17 हो गया, है ना। तो कितने नंबर लिखने थे, 4 इंटीजर लिखने थे, 4 इंटीजर लिख दिया हमने, लो आंसर हो गया। -20, -19, एक मिनट ग्रेटर देन 20 लिखना है ना, तो 20 थोड़ी लिखेंगे, 20 को मिटाल देंगे, है ना। तो क्या होगा, -19, -18, -17 और -16, ये 4 नंबर हो गए। 20 से बड़ा पूछ रहा है तो 20 को थोड़ी लिखेंगे। अब कौन सा क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन 8 का बी वाला कह रहा है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर लेस देन -10। -10 से छोटा बताना है। तो जो छोटा होता है तो मैंने बताया था किधर चलते हैं, लेफ्ट साइड चलते हैं। तो बताओ भैया -10 के बाद में क्या आता है, तो -10 के बाद में -11 आता है। लो एक हो गया, फिर -12 इससे छोटा हो गया, -13 इससे छोटा हो गया। कितने नंबर लिखने, 4 नंबर लिखने हैं। लो 4 नंबर हो गए, 1 2 3 4, है ना। तो 8 का बी वाला भी हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन करते हैं, तो 9 वाला करते हैं। इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है 9 वाले में। बस कह रहा है -8 इज़ टू द राइट ऑफ -10। बताओ सही कि गलत है। तो कह रहा है कि -8 -10 से राइट साइड में आएगा। तो खुद सोच के बताओ कि -8 कहाँ आता है, इधर आता है। फिर -9 आता है, -10 इधर कहीं आ जाएगा ना। नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ऐसे तो होगा, -10 इधर होगा और यहाँ पे -9 हो जाएगा। और एक मिनट फिर से बनाते हैं, नंबर लाइन बनाया। यही होता है मोबाइल पे पढ़ाने पे दिक्कत, है ना। तो -10 यहाँ होगा, -9 यहाँ होगा, -8 यहाँ होगा। ठीक है, तो बताओ कि जो 8 है -10 से राइट साइड में है ना, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। फिर दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, -100 इज़ द राइट ऑफ -50। तो देखो -100 इधर कहीं होगा और 50 कहाँ होगा, इधर होगा, है ना माइनस का। अब बताओ ये राइट में तुमको दिख रहा है, हमको तो लेफ़्ट में दिख रहा है। ठीक, तो ये क्या हो गया, बी वाला हो गया फॉल्स। फिर सी वाला कह रहा है स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज़ -1। तो कह रहा है सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर्स क्या -1 होता है। तो मैंने वीडियो में बताया था क्या कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा इंटीजर तुम बता नहीं सकते हो कि वो क्या होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, क्योंकि -1 से भी छोटा क्या होता है, -2 होता है। क्योंकि जितना लेफ़्ट साइड जाएंगे उतना वैल्यू कम हो जाएगी। ये -1 इससे छोटा हो गया, क्या हो गया -2, इससे छोटा क्या हो गया -3। तो कैसे कह सकते हो कि -1 सबसे छोटा है, तो ये फॉल्स हो गया। अब डी वाला देखते हैं। डी वाला क्या कह रहा है, -26 इज़ ग्रेटर देन -25। तो देखो अगर राइट साइड में है तो बड़ा होगा और अगर लेफ़्ट साइड में है तो छोटा होगा। तो देखो -25 कहाँ होगा, इधर होगा। नंबर लाइन इसे बनाओगे तो -25 इधर होगा और 26 कहाँ होगा, इधर होगा, है ना। अब देखो कौन सा बड़ा है, ये तो लेफ़्ट साइड है तो ये छोटा है, 25 बड़ा है ना। तो ये कह रहा है क्या 26 बड़ा होगा, नहीं जी 25 बड़ा होगा माइनस का। तो ये भी फॉल्स हो गया, 9 का ये फॉल्स हो गया। तो हमने 9 के लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए हैं ना। अब एक ये 10 वाला बच रहा है। मैंने कहा था ना कि ये सारा क्वेश्चन करेंगे ना, तो आज इसको सारा करेंगे। तो चलो देखते हैं 10 वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्या कह रहा है, ड्रॉ द नंबर लाइन। नंबर लाइन आपको ड्रॉ करना है, चलो ड्रॉ करते हैं। और इसमें देखो पेज मेरा कुछ कट गया है, तो ये क्वेश्चन आप लोग बुक से देख लेना, ठीक है। कह रहा है विच नंबर विल रीच इफ़ वी मूव 4 नंबर टू द राइट। अब कितना मूव करना है इसमें समझ में नहीं आ रहा है ना। तो देखो ये हम क्वेश्चन बता देते हैं, लेकिन देखो नंबर लाइन पहले ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो अगर राइट कहेगा तो हम लोग इधर की ओर जाएंगे तो बढ़ जाएगा वैल्यू। तो मान लो 3 स्टेप बढ़ना है तो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 के बाद में 5 6 7, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ऐसे इसको सब कर लेना, ठीक है। अब जैसे कि बी वाला कह रहा है विच नंबर विल वी रीच इफ़ वी मूव 5 नंबर टू द लेफ़्ट। अब कितना लेफ़्ट करना है,
इसमें कट गया है ना। सी वाला देखते हैं। सी वाला कह रहा है इफ़ वी आर 8 -8 पे हम लोग हैं। कहाँ पे हम लोग? -8 पे हैं। और कह रहा है इन विच डायरेक्शन शुड रीच, किस डायरेक्शन में हम लोग को जाना चाहिए -13 पे पहुँचने के लिए। -13 कहाँ होगा? तो 8 के बाद में क्या आएगा? 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा। तो किधर की ओर जाना चाहिए हम लोग को? किधर की ओर जाना चाहिए? इधर की ओर जाना चाहिए। तो ये क्या होता है? लेफ़्ट साइड जाना है हमको, ठीक है। तो इसका सी वाला हो गया लेफ़्ट साइड। फिर डी वाला कह रहा है क्या कि अगर हम लोग कहाँ पे हैं? -6 पे हैं। तो -6 मान लो यहाँ कहीं है ना। -6 यहाँ पे है, तो हम लोग को किधर जाना चाहिए -1 पे पहुँचने के लिए? तो देखो -1 कहाँ है? -6 के बाद -5 यहाँ पे आएगा, फिर -4 आएगा, -3 आएगा। तो हमको किधर की ओर -1 पहुँचने के लिए हम लोग को इधर चलना है, इधर की ओर। तो हम लोग को राइट की ओर चलना चाहिए। तो क्लास 6 वाला हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। अब हम लोग क्लास 7 वाला पे आते हैं, ठीक। तो क्लास 7 वाला एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे, ये हमने पेज निकाल लिया। अब जल्दी से इस पे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो मैंने क्या बताया था कि पहले क्वेश्चन से करेंगे। कह रहा है फॉलोइंग लाइन्स सेल्सियस में टेम्परेचर दिखा रहा है और तुमको लिखना है, ठीक है। पर्टिकुलर डेज है और इसको तुमको टेम्परेचर लिखना है। जैसे लहू स्पीति के बारे में लिखना है, तो तुम लोग पहले एक चार्ट बना लेना, ऐसा एक चार्ट तैयार कर लेना, ठीक। कैसा चार्ट तैयार करोगे? इस तरीके का एक चार्ट बना लोगे, ठीक है। यहाँ पे सिटीज़ का नाम लिख दोगे और यहाँ टेम्परेचर लिख दोगे, ठीक है, इंटीजर्स के साथ में। जैसे पहले लाहौल स्पीति लिखा, अब देखो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या है? -10, ठीक है, दिख रहा है ना -10। तो लाहौल स्पीति लिखेंगे और फिर उसके आगे क्या लिख देंगे? -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे लिख देंगे। फिर इसके बाद में श्रीनगर पे आते हैं। तो श्रीनगर देखो कहाँ पे? देखो लाहौल स्पीति -10 नहीं है, लाहौल स्पीति देखो यहाँ पे बना है। इसको हम लोग थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं आपको, 1 मिनट। हाँ देखिए, दिख रहा है ना लाहौल स्पीति कैसा है? लाहौल स्पीति 10 के इधर की ओर है। तो 10 के बाद क्या आएगा? 9 और 8। तो लाहौल स्पीति के आगे क्या लिखेंगे? -8 डिग्री। लाहौल स्पीति के आगे क्या लिखेंगे? -8 डिग्री सेल्सियस। ऐसे फिर श्रीनगर पे आएंगे। तो श्रीनगर पे देखो क्या है? तो श्रीनगर का टेम्परेचर देखो 5 के बाद में क्या क्या आ रहा है? तो 5 के बाद में आ रहा है इधर 5 से इधर आएंगे तो क्या आएगा? 4, 3, 2। तो श्रीनगर क्या लिखेंगे? -2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। शिमला के लिए देखो क्या है? तो शिमला देखो करेक्ट 5 पे है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 डिग्री सेल्सियस और प्लस लगा देंगे। ये बहुत ध्यान रखना, ठीक है। अब ये ओटी है, तो ओटी के लिए देखो यहाँ 10 से काउंट करेंगे। तो 10 से राइट की ओर कितना जा रहे हैं? तो 4 बार जा रहे हैं, तो कितना हो गया? 14। तो इसका लिख देंगे प्लस का 14 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद बेंगलुरु पे आते हैं। तो बेंगलुरु का टेम्परेचर कैसे लिखेंगे? तो देखो बेंगलुरु का भी काउंट कर लो। इधर से लेफ़्ट जाना है तो वैल्यू कम हो जाएगी, तो कम कर लो। कितनी बार? 3 बार कम करना है, तो कितना हो जाएगा? 22, क्योंकि 25 में से 3 घटा देंगे। तो इसका क्या ले देंगे? प्लस का 22, क्या लिखेंगे? प्लस का 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये पहला क्वेश्चन का हमारा सारा पार्ट हो गया, ठीक है। तो पहला का ए वाला हमने कर लिया। अब बी वाला कह रहा है व्हाट इज़ द टेम्परेचर बिटवीन, टेम्परेचर डिफरेंस बताना यानी घटा लेना है, बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कूलेस्ट प्लेस एमंग द एबव। सबसे ठंडा और सबसे गर्म वाली जगह के बीच में तुमको क्या बताना है जी? डिफरेंस बताना है। तो देखो सबसे गर्म क्या है? सबसे गर्म है बेंगलुरु। बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना है? तो कहोगे प्लस का 22, ठीक। और सबसे ठंडा क्या है? तो सबसे ठंडा मैंने क्या बताया था? जो सबसे ज़्यादा छोटा होता है। तो सबसे छोटा क्या है? लाहौल स्पीति है। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है? तो माइनस का कितना है? -8 डिग्री है ना सेल्सियस। अब इन दोनों को डिफरेंस करना है, यानी इन दोनों को घटा लेना है। तो घटा लो, और क्या। तो 8 और 22 को घटा लेंगे, तो टेम्परेचर बाद में लिख देना। तो -8 घटाया और फिर प्लस का 22 लिख दिया, है ना। अब घटा लो, तो -8 और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस ही होता है, -22। और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? -40, क्योंकि जब दोनों एक जैसे होते हैं तो क्या कर लेते हैं? दोनों को ऐड कर लेते हैं और साइन वही लिख देते हैं, और यहाँ डिग्री सेल्सियस लगा देना। तो बी वाले का आंसर कितना आएगा? -40 डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना। फिर इसके बाद में सी वाला क्वेश्चन पे आते हैं। सी वाला क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? तो देखिए सी वाले क्वेश्चन पे टेम्परेचर डिफरेंस
तो देखो मैंने ये जगह बना लिया इधर। अब इधर देखते करते हैं। सी वाला कह रहा है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो लाहौल स्पीति का कितना था, -7 डिग्री था, ठीक है। और श्रीनगर का कितना था, श्रीनगर का कितना था, श्रीनगर का था -2 डिग्री। तो इसमें डिफरेंस बताना है, माइनस लगा दिया और -2 डिग्री यहाँ लिख दिया, ठीक। ये हमने -2 डिग्री लगा दिया, ये हमने लिख दिया, ठीक है। सही चल रहा है ना। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लो इसको। तो -7 डिग्री और प्लस प्लस माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। ब्रैकेट मतलब ही गुणा होता है, यहाँ प्लस लगा दिया। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि अब एक है प्लस में एक है माइनस में, तो दोनों को क्या करेंगे, घटा लेंगे और सब साइन बढ़े का लिखेंगे, ठीक। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन कौन सा है, इसके बाद क्वेश्चन है डी वाले में क्या कह रहा है, कैन वी से हाँ सॉरी, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। देखना ध्यान से, इसमें क्या कह रहा है कि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर अगर साथ साथ में ले लें, और फिर क्या करा, इज़ लेस दैन द टेम्परेचर एट शिमला, ठीक है। तो क्या वो शिमला से कम होगा टेम्परेचर। तो पहले श्रीनगर और किसको लेते हैं, शिमला को साथ साथ में लेते हैं। देखो श्रीनगर का कितना है, तो श्रीनगर का कितना है, -2। तो श्रीनगर का तो -2 है। और शिमला कितना है, +5 है ना। शिमला कितना है, +5। कह रहे इन दोनों को साथ में ले लो भैया, तो साथ में ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा ना, +3 डिग्री। इसके बाद में कह रहा है कि ये बताओ कि ये जो है क्या छोटा है शिमला से। तो अब सोच के बताओ क्या ये छोटा है। शिमला का टेम्परेचर कितना था, तो शिमला का टेम्परेचर देखो 5 डिग्री है, दिख रहा है ना। तो देखो ये दोनों को साथ साथ लेने पे भी ये छोटा है ना, तो यस ये छोटा है। इन दोनों को साथ साथ में ले लेंगे अगर हम श्रीनगर और शिमला को, तब भी क्या होगा, दोनों मिला करके शिमला से क्या होंगे, छोटे ही होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 वाले पे आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है क्विज था, क्या था, एक क्विज था, ठीक। अब इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। कह रहा है कि सही वाले क्वेश्चन पे तुमको प्लस का नंबर मिलेगा और गलत वाले पे तुमको भैया माइनस का नंबर मिल जाएगा। कह रहा है इफ़ जैक्स स्कोर 5 सक्सेसिव राउंड। कह रहा है जैक्स का स्कोर कितना है, 5 इस सक्सेसिव राउंड है जिसमें ये दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। तो बताओ उसका टोटल एंड में कितना रहा होगा। अब ध्यान से देखो, एक बार उसको सबसे पहले कितना मिल रहा है, 25 प्लस में मिल रहा है ना, और 25 के बाद कितना मिल रहा है, -5 है ना। अब ध्यान से समझो कि 25 मिला सही आंसर के लिए, उसके बाद में जब उसने गलत आंसर दे दिया तो क्या मिल गया, -5 हो गया उसका, ठीक। उसके बाद में फिर क्या है, फिर उसने गलत आंसर दे दिया तो -10 हो गया। यानी कि ये हमको समझ में आ रहा है कि एक बार जब आंसर दे रहे हो ना तो -5 ही मिल रहा है, ठीक। अब फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, इन सभी को सम अप कर दो। क्या कह दोगे, तो सम अप कर दो, +15 और 10। कह रहा है टोटल पूछ रहा है आखिरी में कितना होगा, तो सभी को जोड़ डालेंगे। तो जोड़ो, कैसे जोड़ोगे, तो मैंने क्या बताया था, इन सभी को जोड़ने का तरीका क्या था कि प्लस प्लस को एक साथ रख लिया करो और माइनस माइनस को एक साथ रख लिया करो। पहले ठंडा ठंडा पानी जोड़ लो, फिर गरम गरम पानी जोड़ लो, फिर दोनों को जोड़ देना। तो चलो जोड़ते हैं। तो देखो 25 यहाँ है और ये यहाँ पे 10 और 50 कितना हो गया, 25। तो 25 ये दोनों मिला के और 25 ये दोनों मिला के कितने हो गए, 50 हो गए। अब माइनस वाले को जोड़ डालते हैं, तो -10 और -5, ठीक है, -10 और -5। तो इन दोनों को जुड़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। तो फाइनली इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 50 यहाँ लिखेंगे और इसमें से -15 ऐसे कर लेंगे, घटा लेंगे।
ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 35 प्लस का। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग कल बोर्ड पे ही करेंगे और कल हम लोग इसको पूरा ख़त्म करेंगे। ठीक है, तीसरा, चौथा और पाँचवा और छठा ये एक्सरसाइज हम लोग क्लास 7th वाला कल ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसके आगे भी अगर क्वेश्चन होगा तो उसको भी ख़त्म कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।